स्टूडेंट्स, मैं पूनम राय आज कुछ ऐसे वर्णों को, शब्दों को ढूंढ के मैं लाई हूँ जो आप लोगों के विभिन्न परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। वर्तनी को शुद्ध करना, और अनेक परीक्षाओं में शुद्ध वर्तनी करने के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये आप सभी के लिए उपयोगी होगा, इसलिए इसको बहुत ध्यान दीजिएगा। पहला है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, और हमारा ऑप्शन है उन्नति, उन्नति, उन्नति और उन्नति। तो सही ऑप्शन हमारा होगा डी, उन्नति। यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी से चलें। दुर्गम, इसका हमको ऑप्शन दिया हुआ है दुर्गम, दुर्गम, दुर्गम और दुर्गम। तो सही ऑप्शन होगा सी, दुर्गम। अगला प्रश्न है, अन्वेषण में शुद्ध शब्द का चयन करना है, कौन सी वर्तनी सही है? ऑप्शन है अन्वेषण, अन्वेषण, अन्वेषण और अन्वेषण। जब हम अन्वेषण शब्द का उच्चारण करते हैं तो मूर्धन्य श का उच्चारण, जीभ हमारी घूम जाती है, अतः ये ए वाला ऑप्शन सही होगा। अगला है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। जाह्नवी, जाह्नवी, जाह्नवी और जाह्नवी। तो हमारा इसमें सही ऑप्शन होगा सी, जाह्नवी। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अगला प्रश्न है, अधोपतन, आधिपतन, अधः पतन और आधः पतन। इसमें हमारा सही ऑप्शन होगा सी, अधः पतन। अधः मतलब नीचे गिरना। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी, इसमें ऑप्शन है सृष्टि, सृष्टि, सृष्टि और षष्टि। तो हमारा सही ऑप्शन होगा सृष्टि, ऑप्शन सी। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, और नीचे ऑप्शन दिया हुआ है कृपा, कृपा, कृपा और कृपा। इसमें डी ऑप्शन हमारा सही है, कृपा। शुद्ध वर्तनी चुनिए। इसमें है तहसीलदारी, तहसीलदारी, तहसीलदारी और तहसीलदारी। सही ऑप्शन हमारा होगा ए, तहसीलदारी, तहसीलदारी। शुद्ध वर्तनी का चयन, अगला शब्द है अपकीर्ति, अपकीर्ति, अपकीर्ति और अपकीर्ति। सही ऑप्शन हमारा होगा बी, अपकीर्ति। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। ऑप्शन दिया है छह, छह, छह और छह। तो इसमें से हमारा जो ये ऑप्शन ए है विसर्ग वाला, ये शुद्ध वर्तनी है, छह। अगला है तरुण, तरुण, तरुण और तरुण। इसमें हमारा जो सही ऑप्शन होगा, जब हम र में मात्रा लगाते हैं तो ये देखिए छोटा ऊ की मात्रा है, ये बड़ा ऊ की मात्रा है। जैसा कि जानते हैं कि र में मात्राएं जो हैं वो उसके पेट में लगती हैं, तो इसमें हम जब उच्चारण करते हैं तो बोलते हैं क्या, तरुण। यानी र का उच्चारण जो मात्रा में ऊ हो रहा है वो जल्दी से हो रहा है, तो हमारा ए ऑप्शन सही है, तरुण। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें जल्दी, जल्दी, जल्दी और जल्दी। तो सही ऑप्शन है जल्दी, बी वाला। अगला शब्द है प्राकथन, प्राकथन, प्राकथन और प्रकाथन। तो ये दोनों तो एकदम ही गलत है, और
प्रकथन और प्राक कथन। तो हम बोलते हैं तो प्राक कथन बोलते हैं। हमारा ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी? क्षेत्र, क्षेत्र, क्षत्र और श्वेत्र। तो इसमें ये तीनों अशुद्ध है। ए वाला ऑप्शन जो है क्षेत्र, ये शुद्ध है। अगले में शुद्ध वर्तनी देखते हैं, रासायनिक, रासायनिक, रासायनिक और रसायनिक। तो हमारा बी ऑप्शन सही है, रासायनिक शब्द सही होता है। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी चयन करना। क्योंकि आज हमने सिर्फ वर्तनी का ही प्रश्न लिया हुआ, तो इसलिए जितने भी प्रश्न है वो सही वर्तनी कौन सी है उसका चुनाव करना है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रतिवादी, प्रतिवादी, प्रतिवादी और प्रतिवादी। तो हम बोलते क्या है? प्रतिवादी, यानी त का उच्चारण जल्दी करते हैं और द में ई का उच्चारण देर से करते हैं। तो हमारा ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। द्वंद्व, द्वंद्व, द्वंद्व और द्वंद्व। जैसा कि द्वंद्व समास आप जानते भी होंगे, तो इसमें हमारा सही ऑप्शन कौन होगा? बोलते हैं क्या? द्वंद्व। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न लेते हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। ऑप्शन है हमारा उत्सव, उत्सव, उत्तव और उत्सव। तो हमारा सही ऑप्शन है बी, उत्सव। अगला है, सही शब्द चुनना है, निर्दशन, निदर्शन, निर्निदर्शन और निदर्शन। जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा निदर्शन, बी वाला। अगला प्रश्न देखते हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। ऑप्शन है ज्येष्ठ, जेठ, ज्येष्ठ और ज्येष्ठ, ज्येष्ठ हम जो बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। अगला प्रश्न है, अंतर्ध्यान, अंतर्धान, अंतर्ध्यान और अंतःध्यान, इनमें से कौन सी शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? तो हम क्या बोलते हैं? अंतर्धान, अंतर्ध्यान। यहां क्या लिखा है? अंतःध्यान, अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान और अंतःध्यान। हमारा जो सही ऑप्शन है वो है बी, अंतर्ध्यान। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। अगला ऑप्शन है हमारा अधम्र, अधर्म, अधर्म और अधर्म। इसमें हमारा सी ऑप्शन सही है, अधर्म। अगले शुद्ध वर्तनी को हम लोग चुनते हैं। ऑप्शन है अनुक्रिम, अनुक्रम, अनुकर्म और अनुकर्म। तो हमारा बी ऑप्शन सही है, अनुक्रम। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। शब्द है ऋषि, ऋषि, ऋषि और ऋषि। बी वाला ऑप्शन हमारा सही है क्योंकि ऋषि हम ऐसे लिखते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है हमारा 36। हाँ, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें है कुमुदनी, कुमुदुनी, कुमुदिनी और कुमुदुनी।
तो जो हमारा सही ऑप्शन है वो होगा सी, कुमुदिनी। ये सही शब्द होता है। अगला शब्द देखते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन ब्रतन, वर्तन, बर्तन और बर्तन। ये डी वाला ऑप्शन हमारा जो है बरतन, ये सही शब्द है। शुद्ध वर्तनी का चयन अगले शब्द को देखते हैं। प्रतिष्ठा, 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 परतिष्ठा, परतिष्ठा। सही ऑप्शन है हमारा बी, प्रतिष्ठा। अगले शुद्ध वर्तनी को देखते हैं। ऑप्शन है मृत्युंजय, मृत्युंजय, मृत्युंजय और मृत्युंजय। यहाँ देखिए, यहाँ मृत्युंजय सही हो सकता था अगर यहाँ पे य होता तो। आधा न दिया है और पंचमाक्षर लगना चाहिए, यहाँ पे य होता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो सही है, मृत्युंजय। अगला शब्द है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अस्पृश्यता, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता और अस्पृश्यता। इसमें हमारा सही शब्द कौन सा होगा? तो सही ऑप्शन हमारा होगा ये, अस्पृश्यता। तालव्य से आधा होता है। 17वां प्रश्न है शुद्ध वर्तनी का चयन करना। ऑप्शन है शताब्दी, शताब्दी, शताब्दी और शताब्दी। हम बोलते हैं क्या? शताब्दी। तो हमारा ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, ऑप्शन है त्रिदोष, तीरदोष, त्रिदोष और त्रिदोष। त्रि का अर्थ है 3 और हमारा जो ऑप्शन होगा सी, ये सही होगा, त्रिदोष। अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। उद्योगीकरण, औद्योगीकरण, औद्योगीकरण और औद्योगीकरण। तो सही ऑप्शन इसमें हमारा है औद्योगीकरण, ये। अगला प्रश्न लेते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। ऑप्शन है हमारा परिणति, परिणति, परिणति और परिणीति। तो सही ऑप्शन हमारा ए होगा, परिणति। अगला शब्द है स्थाई, स्थाई, स्थाई और स्थाई। इसमें से कौन सा सही है? तो सही ऑप्शन हमारा होगा स्थाई, या में बड़ी ई की मात्रा, बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है दीर्घायु, दीर्घायु, दीर्घायु और दीर्घियु। सही शब्द हमारा है दीर्घायु, इसकी वर्तनी सही है। अगला शब्द है श्रृंगार, सिंगार, श्रृंगार और श्रृंगार। देखिए, इस श्रृंगार में और इस श्रृंगार में थोड़ा सा अंतर दिखाई दे रहा है ना। जब हम री की मात्रा लगाते हैं श्र में, तो हमारा ये बीच का जो है वो हट जाता है। तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा, श्रृंगार। ये गलत है, बाकी तो गलत है ही। अगला शब्द देखते हैं अध्येता, अधियेता, अध्येता और अध्ययेता। तो हमारा सही शब्द जो होगा वो क्या हो जाएगा? अध्येता। इसकी वर्तनी सही है। अगला है कवयित्री, कवियत्री, कवयित्री और कवियित्री। तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, कवयित्री शुद्ध शब्द। कवि का उल्टा, कवि का स्त्रीलिंग कवयित्री।
वो सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। नक्षत्र, नक्षत्र, नक्षत्र और नक्षत्र। तो हमारा बी ऑप्शन सही दिख रहा है, नक्षत्र। सही वर्तनी वाला अगला शब्द हम देखते हैं। ऑप्शन है शारीरिक, शारीरिक, शारीरिक और शारीरिक। तो सही ऑप्शन हम क्या बोलते हैं, शारीरिक। एक र का उच्चारण रा में बड़ी ई और दूसरे रा में छोटी ई का उच्चारण करते हैं और तालव्य सा होता है। ए वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है? अधिशासी, अधिशासी, अधिशासी और अधिशासी। इसमें हमारा जो सही ऑप्शन है वो है ए, अधिशासी। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? ज्योत्सना, ज्योत्सना, ज्योतिसना और ज्योत्सना। तो हमारा इसमें सही ऑप्शन है बी, ज्योत्सना। अगला वर्तनी का ऑप्शन देखते हैं। शब्द है सन्यासी, सन्यासी, सन्यासी और सन्यासी। देखिए सन्यासी, इसको देखेंगे और इसको देखेंगे तो थोड़ा सा अंतर है। शुद्ध शब्द होता है न्यास, मतलब छोड़ देना। यहाँ पे जो सन्यासी दिया हुआ है इसका मतलब कि वो साथ में है, छोड़ा नहीं है। सम जब उपसर्ग लगाते हैं तो समन्यासी, ये हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाता है। तो सन्यासी हम ऐसे लिखते हैं। व्यवहारिक रूप से, इस प्रश्न को शुरू करने से पहले बता दूं जरा कि कुछ शब्दों को सही करने के लिए देता है किन्हीं परीक्षाओं में। जैसे यहाँ पे वर्तनी, सही वर्तनी वाले शब्द को चुनने थे। कुछ में देता है कि यहाँ एक शब्द देखिए कुछ दे दिया और उसका ऑप्शन दिया है कि आपको सही शब्द उसमें चुन के रखना है कि कौन सा होगा। तो इस तरह के ये प्रश्न है व्यवहारिक रूप से आपकी बात ठीक हो सकती है। तो व्यवहारिक के लिए सही शब्द क्या होगा? वैवाहिक, व्यावहारिक, व्यवहारिक और वैवाहिक। तो सही शब्द क्या होता है? व्यावहारिक। यानी कि हमारा बी वाला ऑप्शन सही है। उसका कथन अतिशयोक्ति मात्र था। अतिशयोक्ति बोलते हम क्या है? अतिशयोक्ति। यानी हमारा डी ऑप्शन सही है और बाकी सब गलत है। अगला प्रश्न है, चातक स्वाति की बूंद का प्यासा होता है। चातक स्वाति, ये गलत है। ये ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा, स्वाति, क्योंकि हम स्वाति नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्वाति। तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला है, साहित्य और समाज का अन्यान्याश्रित संबंध है। अन्यान्याश्रित नहीं, अन्योन्याश्रित, ये ऑप्शन हमारा सही होगा। तो आज के लिए इतना ही काफी। कुछ और प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।